नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। नमस्कार। हमारे पास जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स से जुड़े कुछ दिलचस्प लेख और नोट्स हैं और आज हम इन्हीं में से काम की बातें निकालने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, कोशिश करेंगे कि इसकी गहराई तक जाएं। हमारा मकसद है आदतों के पीछे छुपे विज्ञान को समझना और ये देखना कि कैसे रोजमर्रा के छोटे छोटे बदलाव हमारी जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एटॉमिक शब्द का मतलब सिर्फ बहुत छोटा होना नहीं है, ये समझना जरूरी है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये किसी बड़े सिस्टम की सबसे बुनियादी, सबसे मौलिक इकाई की तरह है। ऐसी छोटी आदतें जो मिलकर मतलब चौंकाने वाले नतीजे दे सकती हैं। दिलचस्प। ये जानकारी जेम्स क्लियर के अपने अनुभवों, वैज्ञानिक रिसर्च और रोज की जिंदगी में काम आने वाली रणनीतियों का मिश्रण है। हाँ, और इसीलिए ये इतनी प्रैक्टिकल लगती है। कहते हैं ना, अनुभव सबसे बड़ा गुरु होता है। क्लियर की अपनी कहानी भी कमाल की है। हाई स्कूल में वो बेसबॉल बैट से लगी भयानक चोट। हाँ, मैंने पढ़ा है, कोमा में थे वो। हाँ, फिर महीनों का संघर्ष और फिर छोटी छोटी आदतों के दम पर एक बेहतरीन एथलीट बनना और फिर सफल लेखक। लगता है उन्होंने ये सिद्धांत पहले जिए फिर लिखे। बिल्कुल, और यही उनके काम को इतना भरोसेमंद बनाता है। वो सिर्फ थ्योरी नहीं दे रहे बल्कि एक आजमाया और रास्ता दिखा रहे हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं इन छोटी आदतों की छुपी हुई ताकत से। क्या है ये? सबसे पहली और शायद सबसे चौंकाने वाली बात जो इन नोट्स में उभर कर आती है वो है रोज सिर्फ 1% बेहतर होने का नियम। सिर्फ 1%? सुनने में तो ये बहुत कम लगता है ना? हाँ, लगता तो है, लेकिन इसका असर चक्रवृद्धि ब्याज जैसा है, कंपाउंडिंग इफेक्ट। अच्छा, कैसे? रोज 1% बेहतर होने का मतलब है साल के आखिर तक आप अंदाजा लगाइए। शायद दुगना, तिगुना? नहीं, लगभग 37 गुना बेहतर बन जाना। सच में? 37 गुना? ये तो गजब है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। रोज 1% बिगड़ने पर आप साल भर में लगभग 0 पर पहुंच सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें मतलब समय के साथ या तो आपको बहुत ऊपर ले जाती हैं या बहुत नीचे। ये कमाल का गणित है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं पर नतीजा वो तुरंत नहीं दिखता। इससे बड़ी निराशा होती है। बिल्कुल, और स्रोत इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं, यानी छिपी हुई क्षमता का पठार। प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल मतलब आप मेहनत करते रहते हैं पर लगते कुछ बदल नहीं रहा। ये बिल्कुल बर्फ के पिघलने जैसा है। बर्फ के पिघलने जैसा? हाँ, मान लीजिए बर्फ का तापमान -4 डिग्री सेल्सियस है। आप उसे गर्म करना शुरू करते हैं, -3, -2, -1, 0। इस पूरी प्रक्रिया में लगता है कुछ नहीं हो रहा, बर्फ तो बर्फ ही है। हाँ, सही बात है। लेकिन जैसे ही तापमान 0 डिग्री से हल्का सा ऊपर जाता है वो पिघलने लगती है। हाँ, अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि पहले की गई मेहनत बेकार गई, वो ऊर्जा जमा हो रही थी और सही वक्त पर नतीजा सामने आया। हमारी आदतें भी ऐसे ही काम करती हैं, मेहनत जमा होती रहती है, भले ही नतीजा दिखने में वक्त लगे। तो मतलब ये है कि नतीजों से ज्यादा जरूरी है हमारी दिशा, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी ट्रेजेक्टरी। एकदम सही। आपके आज के नतीजे आपकी पुरानी आदतों का आईना है, वो लैगिंग मेजर हैं। लैगिंग मेजर? हाँ, मतलब वो अतीत का परिणाम दिखाते हैं, लेकिन आपकी आज की आदतें ये तय करती हैं कि आप कल कहाँ होंगे। आपकी दिशा ज्यादा जरूरी है। जैसे वो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का उदाहरण है। बिल्कुल, डेव ब्रेलस्वार्ड वाला। सालों तक वो औसत थे, फिर उन्होंने हर छोटी चीज में 1% सुधार का सिद्धांत अपनाया। सीट से लेकर टायर तक, खान पान, सोने का तरीका, हर चीज। हर छोटी चीज में? हाँ, हर छोटी चीज में। और नतीजा, कुछ ही सालों में वो दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक बन गए, टूर डी फ्रांस जीतने लगे। कमाल है। ये दिखाता है कि दिशा सही हो तो छोटी छोटी बातें मिलकर कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकती हैं। बिल्कुल। ये तो हुई छोटी आदतों की ताकत की बात। अब आते हैं एक और दिलचस्प विचार पर। लक्ष्य भूले, सिस्टम पर ध्यान दें। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। हम सब तो लक्ष्य तय करने में ही विश्वास रखते हैं। हाँ, परंपरागत सोच तो यही है, लक्ष्य यानी मंजिल, जैसे चैंपियनशिप जीतना। हाँ। और सिस्टम यानी उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता, रोज की प्रैक्टिस, खिलाड़ियों का चुनाव, रणनीति बनाना। ठीक है। स्रोत कहता है कि सिर्फ लक्ष्य तय करने में कुछ दिक्कतें हैं। पहली, जीतने वाले और हारने वाले दोनों के लक्ष्य अक्सर एक जैसे होते हैं। हाँ, ये बात तो है। हर टीम चैंपियनशिप जीतना चाहती है पर जीतता तो कोई एक ही है। बिल्कुल, तो सिर्फ लक्ष्य होना काफी नहीं है। और दूसरी दिक्कत? दूसरी दिक्कत है कि लक्ष्य हासिल करना एक पल का बदलाव है, क्षणिक है। क्षणिक मतलब? मान लीजिए आपका लक्ष्य है कमरा साफ करना। हाँ। आपने कर लिया लक्ष्य पूरा, लेकिन अगर आपने रोज थोड़ी थोड़ी सफाई करने का सिस्टम नहीं बनाया
तो कमरा फिर गंदा हो जाएगा कुछ ही दिनों में। एग्जैक्टली। असली समस्या नतीजा नहीं बल्कि वो सिस्टम है जो नतीजा पैदा करता है। टिकाऊ बदलाव के लिए सिस्टम बदलना पड़ता है। मतलब सिस्टम पर फोकस करने से नतीजे अपने आप आने लगते हैं। हाँ, और इसका एक और फायदा है। जब हम सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देते हैं तो हम अपनी खुशी को भविष्य पर टाल देते हैं। जब लक्ष्य मिलेगा तब खुश होंगे। हाँ, ये तो होता है। ये एक तरह का दबाव बनाता है, या तो सफल या असफल। लेकिन जब आप सिस्टम पर यानी प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो आप रोज की छोटी छोटी सफलताओं का आनंद ले पाते हैं। प्रक्रिया का आनंद लेना। आपका सिस्टम चल रहा है, यही अपने आप में एक जीत है, और ये आपको लगातार प्रेरित रखता है। आपको मंजिल तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना पड़ता खुश होने के लिए। ये बात तो सोचने वाली है, प्रक्रिया का आनंद लेना। अच्छा, अब अगर हम इससे भी गहरे स्तर पर जाएं तो पहचान आधारित आदतों की बात आती है, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। इसका क्या मतलब है? ये शायद इस किताब का सबसे शक्तिशाली, सबसे अहम विचार है। अच्छा। देखिए, बदलाव के 3 स्तर होते हैं, ऐसा स्रोत कहता है। पहला, परिणाम बदलना, जैसे वजन कम करना। ठीक है। दूसरा, प्रक्रिया बदलना, जैसे जिम जाना शुरू करना। और तीसरा, पहचान बदलना, यानी आप अपने बारे में क्या सोचते हैं उसे बदलना। हाँ। आपकी आइडेंटिटी, पहचान बदलना। हाँ। स्रोत का तर्क है कि सबसे गहरा और टिकाऊ बदलाव तब आता है जब हम अपनी पहचान बदलते हैं। कैसे? जरा और समझाएंगे, ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है। सोचिए, आपका लक्ष्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मुझे किताब पढ़नी है, बल्कि ये होना चाहिए कि मैं एक पाठक हूँ। ओह। या सिर्फ ये नहीं कि मुझे रोज दौड़ना है, बल्कि मैं एक धावक हूँ। अच्छा, फर्क समझा। जब कोई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है तो आप उसे छोड़ते नहीं, क्योंकि वो आप हैं। आपका हर एक्शन, हर आदत इस बात के लिए एक वोट की तरह है कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं। एक वोट की तरह? हाँ। हर बार जब आप कसरत करते हैं, आप इस पहचान के लिए वोट कर रहे हैं कि मैं एक फिट इंसान हूं। हर बार जब आप लिखते हैं, आप वोट कर रहे हैं कि मैं एक लेखक हूं। अच्छा, तो हर बार जब मैं कोई अच्छी आदत अपनाती हूं तो मैं अपनी मनचाही पहचान को मजबूत कर रही हूं। बिल्कुल। और जब आपको अपनी उस पहचान पर गर्व होता है तो उससे जुड़ी आदतें बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है। सही बात है। व्यवहार में असली बदलाव पहचान में बदलाव है। फोकस इस पर नहीं कि क्या हासिल करना है, बल्कि इस पर कि कौन बनना है। ये तो सच में कह रहा है। मतलब एक्शन से पहचान बनती है और पहचान से एक्शन आसान हो जाता है। बिल्कुल, एक साइकिल है ये। चलिए, अब समझते हैं कि आदतें काम कैसे करती हैं। वो कौन सा पैटर्न है जिसे हमारा दिमाग फॉलो करता है? हैबिट लूप की बात हो रही है शायद? हाँ, बिल्कुल। स्रोत इसे हैबिट लूप कहते हैं, जिसके 4 सीधे साधे चरण हैं: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। हाँ, ठीक है। ये एक लगातार चलने वाला चक्र है, एक फीडबैक लूप। एक एक करके समझते हैं। संकेत यानी क्यू, ये क्या है? संकेत वो ट्रिगर है जो आपके दिमाग को बताता है कि अब कुछ करना है। ऑटोमेटिक मोड में जाओ। ये कुछ भी हो सकता है। मोबाइल की नोटिफिकेशन बजी, हाँ, सुबह का अलार्म बजा, या कॉफी की खुशबू आई। ये इशारा करता है कि आगे कोई इनाम मिलने वाला है। ठीक है। फिर आती है लालसा यानी क्रेविंग। ये आदत के पीछे की असली प्रेरक शक्ति है, उसकी इच्छा, मोटिवेशन। आप असल में सिगरेट नहीं चाहते, आप उससे मिलने वाली राहत या ब्रेक की इच्छा रखते हैं। मतलब अंदरूनी इच्छा। हाँ, आप सोशल मीडिया ऐप नहीं चाहते, आप कनेक्शन या बोरियत मिटाने की इच्छा रखते हैं। लालसा ही हमें एक्शन लेने पर मजबूर करती है। ये स्टेट बदलने की इच्छा है। समझ गई। फिर आती है प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स। ये तो आसान है, जो हम करते हैं। हाँ, ये वो असल आदत है जो आप करते हैं। कोई सोच या कोई काम, जैसे फोन उठाना, सिगरेट जलाना या जिम जाना। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी लालसा कितनी मजबूत है और उस काम को करने में कितनी आसानी या मुश्किल है। मतलब मोटिवेशन और एबिलिटी दोनों पर। बिल्कुल। और आखिर में इनाम यानी रिवॉर्ड। इनाम, ये क्यों जरूरी है? इनाम ही आदत का मकसद पूरा करता है। ये आपकी लालसा को शांत करता है, संतुष्टि देता है। हाँ, संतुष्टि देता है और आपके दिमाग को सिखाता है कि ये पूरी प्रक्रिया, ये लूप भविष्य में याद रखने लायक है, इसे दोहराना है। अगर कोई काम करने के बाद संतुष्टि नहीं मिलती तो दिमाग उसे दोबारा करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। तो ये पूरा लूप हमें बताता है कि आदतें कैसे बनती हैं और क्यों चलती रहती हैं। बिल्कुल। और एक और बात, आदतें दिमाग का शॉर्टकट हैं। वो हमारी मानसिक ऊर्जा, हमारी कॉग्निटिव लोड कम करती हैं ताकि हम जरूरी चीजों पर ध्यान दे सकें।
चेतन मन एक बॉटलनेक की तरह है। बदलनी है तो हमें इसी लूप के साथ काम करना होगा, इसके अलग अलग हिस्सों पर। बिल्कुल। और यहीं पर व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम आते हैं जो इन चारों चरणों से जुड़े हैं। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट बनाए, मेक इट ऑब्वियस, ये संकेत क्यू से जुड़ा है ना? हाँ, मतलब ये कि अच्छी आदतों के संकेतों को अपने माहौल में साफ साफ दिखाना, विजिबल करना। अच्छा, कैसे? हम अक्सर अपनी कई आदतें बिना सोचे समझे अचेतन में करते हैं। तो पहला कदम है जागरूकता। कार्ल युंग का एक कोट है, जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते, वो आपके जीवन को निर्देशित करेगा और आप उसे भाग्य कहेंगे। वाह, गहरा है। तो अपनी आदतों को पहचानना जरूरी है। इसके लिए हैबिट स्कोर कार्ड जैसी टेक्निक है। अपनी आदतें लिखो, फिर अच्छी आदतों के क्यूज को स्पष्ट करो। जैसे? कोई उदाहरण, जैसे अगर आप रोज सुबह विटामिन लेना चाहते हैं तो शीशी को बाथरूम के शीशे के सामने रखें जहां वो रोज दिखे। अगर गिटार बजाना सीखना है तो उसे केस में बंद रखने की बजाय लिविंग रूम में सामने रखें। ठीक है, संकेतों को छुपाना नहीं, दिखाना है। हाँ, और बुरी आदतों के संकेतों को छुपाना है। एक और तरीका है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, यानी पक्का इरादा बनाना। मैं ये व्यवहार इस समय पर इस जगह करूंगी। मतलब स्पेसिफिक प्लान? हाँ, या फिर हैबिट स्टैकिंग का इस्तेमाल करें। अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत के तुरंत बाद जोड़ दें। अच्छा, ये कैसे? जैसे सुबह कॉफी बनाने के बाद मैं 1 मिनट ध्यान करूंगी, या रात के खाने के बाद मैं 10 मिनट टहलने जाऊंगा। यहाँ कॉफी बनाना या रात का खाना एक स्पष्ट संकेत बन गया नई आदत के लिए। ये तो आसान लगता है। और पर्यावरण का भी रोल है इसमें? बिल्कुल, एनवायरनमेंट डिजाइन। अपने माहौल को ऐसा बनाना कि अच्छी आदतें आसान और बुरी आदतें मुश्किल लगें। संकेतों को स्पष्ट बनाना इसी का हिस्सा है। समझ गई। तो ये था पहला नियम, स्पष्ट बनाओ। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव। ये लालसा से जुड़ा है। आकर्षक। मेक इट अट्रैक्टिव। हाँ, हमें उन चीजों की तरफ खिंचाव महसूस होता है जो हमें मजेदार या फायदेमंद लगती हैं। यहाँ डोपामीन हार्मोन का बड़ा रोल है। डोपामीन? वो तो खुशी वाला हार्मोन है ना? हाँ, पर सिर्फ खुशी नहीं, ये मोटिवेशन, सीखने और याददाश्त में भी जरूरी है। और मजेदार बात यह है कि डोपामीन इनाम मिलने पर उतना नहीं जितना इनाम की उम्मीद में रिलीज होता है, प्रत्याशा में। ओ, उम्मीद में। हाँ, जितनी ज्यादा उम्मीद उतना ज्यादा डोपामीन स्पाइक, उतना ज्यादा मोटिवेशन। हमारा दिमाग चाहने के लिए पसंद करने से ज्यादा वायर्ड है। अच्छा। हाँ, तो हम आदतों को ज्यादा आकर्षक कैसे बना सकते हैं? इस डोपामीन का फायदा कैसे उठाएं? एक कारगर तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग? ये क्या चीज है? यानी वो काम जो आपको करना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज, उसे उस काम के साथ जोड़ दें जो आप करना चाहते हैं, जैसे अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना या नेटफ्लिक्स देखना। अच्छा, मतलब जो मजेदार है उसे जरूरी काम से जोड़ दो। हाँ, नियम बना लें कि पॉडकास्ट सिर्फ एक्सरसाइज करते हुए ही सुनेंगे या नेटफ्लिक्स सिर्फ ट्रेडमिल पर चलते हुए देखेंगे। इससे एक्सरसाइज ज्यादा आकर्षक लगने लगती है। ये तो बढ़िया आइडिया है। इसे हैबिट स्टैकिंग के साथ भी मिला सकते हैं। पुरानी आदत के बाद मैं जरूरी आदत करूंगा और जरूरी आदत करते हुए मैं मनचाही आदत करूंगा। वाह, और क्या तरीके हैं आकर्षक बनाने के? सामाजिक माहौल का भी असर होता है। हम इंसान झुंड में रहने वाले प्राणी हैं। हाँ, ये तो है। हम 3 तरह के समूहों की नकल करते हैं: करीबी लोग, दोस्त परिवार, बहुमत संस्कृति समाज, और शक्तिशाली लोग जिनका हम सम्मान करते हैं या जिनसे प्रभावित होते हैं। तो अगर आप ऐसी जगह या ऐसे लोगों के साथ रहें जहां आपकी मनचाही आदत सामान्य है, तो वो आपको अपने आप आकर्षक लगने लगेगी। उस संस्कृति का हिस्सा बनना चाहेंगे आप। सही बात है, संगत का असर। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया, आकर्षक भी बन गया। तीसरा नियम है, इससे आसान बनाएं, मेक इट इजी। ये प्रतिक्रिया से जुड़ा है। आसान बनाएं, मेक इट इजी। हाँ, हम इंसान स्वाभाविक रूप से आलसी होते हैं। मतलब हम हमेशा वो रास्ता चुनते हैं जिसमें कम से कम मेहनत, कम से कम ऊर्जा लगे। इसे न्यूनतम प्रयास का नियम कहते हैं। अच्छा, तो आदत जितनी आसान होगी उतना अच्छा। बिल्कुल। अच्छी आदतों को अपनाने के लिए उनके रास्ते की रुकावटें, जिसे फ्रिक्शन कहते हैं, उसे कम करना होगा। जैसे उदाहरण? जैसे अगर आप सुबह जिम जाना चाहते हैं तो रात में ही अपने कपड़े निकाल कर रख लें, जूते दरवाजे के पास, सब तैयार, ताकि सुबह सोचना ना पड़े, बस उठकर पहन लें। हाँ, अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो फल काटकर फ्रिज में सामने रखें, ताकि स्नैक के लिए चिप्स का पैकेट खोलने से ज्यादा आसान फल उठाना लगे।
मतलब माहौल को आसान बनाना। बिल्कुल। पर्यावरण को भविष्य के उपयोग के लिए तैयार करना, प्राइम दी एनवायरनमेंट। और सबसे कारगर है 2 मिनट का नियम। हाँ, ये मुझे बहुत पसंद आया था, 2 मिनट का नियम। कोई भी नई आदत शुरू करें तो उसे इतना छोटा कर दें कि वो 2 मिनट में या उससे कम में हो जाए। सिर्फ 2 मिनट? हाँ। जैसे रोज 1 घंटा पढ़ना भारी लग सकता है, इसे बना दें रोज 1 पेज पढ़ना, 2 मिनट में हो जाएगा। अच्छा। या आधा घंटा योगा करना की जगह योगा मैट बिछाना, बस। मतलब शुरुआत को एकदम आसान बना देना। हाँ, क्योंकि एक बार आपने शुरू कर दिया तो आगे जारी रखना आसान होता है, मोमेंटम बनता है। ये नियम गेटवे हैबिट्स बनाने में मदद करता है। ये 2 मिनट वाला नियम तो कमाल का है। छोटी शुरुआत, बड़ा असर। और चौथा नियम? चौथा और आखिरी नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। ये इनाम से जुड़ा है। संतोषजनक, मेक इट सैटिस्फाइंग? हाँ, व्यवहार परिवर्तन का एक कार्डिनल नियम है। जिसे तुरंत पुरस्कृत किया जाता है उसे दोहराया जाता है, जिसे तुरंत दंडित किया जाता है उससे बचा जाता है। तुरंत, इमीडिएट रिवॉर्ड। हाँ, हमारा दिमाग तत्काल मिलने वाले पुरस्कारों को प्राथमिकता देने के लिए विकसित हुआ है। सर्वाइवल के लिए ये जरूरी था। अच्छा। लेकिन आज की दुनिया में ये दिक्कत पैदा करता है। बुरी आदतों का मजा तुरंत मिलता है, जैसे मीठा खाना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, पर सजा या नुकसान बाद में होता है। और अच्छी आदतों का? अच्छी आदतों का फायदा बाद में मिलता है, जैसे कसरत से सेहत, बचत से पैसा, पर मेहनत या त्याग अभी करना पड़ता है। हाँ, ये तो मुश्किल है। इसीलिए हमें अच्छी आदतों को तुरंत संतोषजनक बनाने के तरीके खोजने होंगे। वो कैसे करें? क्योंकि कसरत का इनाम तो तुरंत नहीं मिलता। इसका एक तरीका है हैबिट ट्रैकिंग। हैबिट ट्रैकिंग मतलब ट्रैक करना कि आदत पूरी की या नहीं। हाँ, जब आप अपनी आदत पूरी करें तो कैलेंडर पर एक क्रॉस लगा दें या किसी ऐप में मार्क कर दें। ये जो क्रॉस लगाने का छोटा सा एक्शन है ना, हाँ, ये अपने आप में एक छोटा सा इनाम है। ये आपको तुरंत संतुष्टि देता है कि हाँ, मैंने आज अपना काम किया। ये दिखाता है कि आप प्रगति कर रहे हैं। अच्छा, विजुअल प्रोग्रेस। बिल्कुल। और ये आपको ट्रैक पर बने रहने के लिए प्रेरित करता है। लक्ष्य होता है कि वो क्रॉस की चेन टूटे नहीं। डोंट ब्रेक द चेन वाला सिद्धांत। ये मैंने सुना है, जेरी साइनफील्ड वाला। हाँ, शायद। और अगर कभी चूक जाएं तो नियम है लगातार 2 दिन कभी ना चूकें। नेवर मिस ट्वाइस। अच्छा, एक दिन चूकना ठीक है, पर अगले दिन फौरन वापस पटरी पर आए। बिल्कुल। परफेक्शनिस्ट बनने की जरूरत नहीं। ऑल और नथिंग सोच से बचना है। निरंतरता, कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है। और कोई तरीका संतुष्टि जोड़ने का? हाँ, आप किसी आदत के तुरंत बाद खुद को कोई छोटा सा इनाम दे सकते हैं, या फिर एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रख सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर? हाँ, कोई ऐसा दोस्त या साथी जिसे आप अपनी प्रोग्रेस बताएं। ये जानना कि कोई और देख रहा है या आपसे पूछेगा, ये भी एक तरह का सामाजिक इनाम या सजा, अगर आप नहीं करते, बन जाता है। ये भी काम करता है। हैबिट कॉन्ट्रैक्ट भी इसी तरह का है शायद। हाँ, बिल्कुल। जहां आप वादा करते हैं और अगर तोड़ते हैं तो कोई कीमत चुकानी पड़ती है। ठीक है, तो ये चारों नियम स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक मिलकर एक मजबूत ढांचा तैयार करते हैं आदतें बदलने के लिए। एकदम। ये चारों नियम हर चरण पर काम करते हैं। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम। क्या इनके अलावा भी कुछ उन्नत रणनीतियां हैं जिनका जिक्र स्रोत में है? एडवांस टैक्टिक्स? हाँ, कुछ बातें हैं जो महारत हासिल करने में मदद करती हैं, जैसे अपनी प्राकृतिक प्रतिभा या झुकाव को समझना। प्रतिभा मतलब टैलेंट? हाँ, स्रोत कहता है कि जीन्स आपकी किस्मत तय नहीं करते, पर वो आपके अवसरों का क्षेत्र जरूर तय करते हैं। मतलब जिस काम में आपका नेचुरल झुकाव है, उसमें सफल होना ज्यादा आसान होता है। सही खेल चुनना जरूरी है। बिल्कुल, अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से। एक और है गोल्डीलॉक्स रूल। गोल्डीलॉक्स रूल, 3 भालू वाली कहानी? हाँ, कुछ वैसा ही। हमें ऐसे काम करने में सबसे ज्यादा मजा और मोटिवेशन मिलता है जो ना बहुत आसान हो, ना बहुत मुश्किल, बल्कि जस्ट राइट। हाँ, बिल्कुल। जो हमारी क्षमता के दायरे में हो, पर हमें थोड़ा स्ट्रेच करे, थोड़ा चुनौती दे। ये हमें व्यस्त रखता है और बोरियत से बचाता है। और बोरियत से बचना तो बहुत जरूरी है आदतें बनाए रखने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि बोरियत शायद आत्मसुधार की राह में सबसे बड़ा दुश्मन है। सफल लोग भी बोर होते हैं, लेकिन वो फिर भी टिके रहते हैं, काम करते रहते हैं, चाहे मूड हो या ना हो। यही शौकीनों और पेशेवरों में फर्क पैदा करता है। प्रोफेशनल शेड्यूल पर टिके रहते हैं। सही कहा। और आखिर में समय समय पर अपनी प्रगति का जायजा लेना और सोचना विचारना, मतलब रिफ्लेक्शन और रिव्यू करना भी जरूरी है। क्यों?
जब आदत ऑटोमेटिक हो गई तो? क्योंकि जब आदतें ऑटोमेटिक हो जाती हैं तो हम गलतियों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, सुधार रुक जाता है। तो महारत के लिए ऑटोमेटिक आदतें और जानबूझकर किया गया अभ्यास, डिलिबरेट प्रैक्टिस, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। अच्छा, हमेशा सीखते रहना है। बिल्कुल। बहुत खूब। तो संक्षेप में कहें तो ये पूरी चर्चा हमें बताती है कि बड़े बदलाव लाने के लिए बड़े कदम उठाना जरूरी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। रोज 1% का सुधार, लक्ष्यों से ज्यादा सिस्टम पर ध्यान देना, अपनी पहचान को बदलना कि मैं कौन हूँ। हाँ, और फिर व्यवहार परिवर्तन के 4 नियमों, स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ, इनका इस्तेमाल करके हम धीरे धीरे पर निश्चित रूप से बेहतर बन सकते हैं। एकदम सही कहा आपने। ये छोटी छोटी एटॉमिक आदतें ही मिलकर हमारी जिंदगी की कहानी लिखती हैं। छोटे कदम, बड़ा सफर। इन सभी बातों को सुनने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। स्रोत कहता है कि लालसा, क्रेविंग ही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। डोपामाइन उम्मीद में रिलीज होता है। हाँ, अगर ये सच है तो क्या इसका मतलब ये है कि हम कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकते? क्या हम हमेशा किसी न किसी सुधार या अगली उपलब्धि की तलाश में ही रहेंगे? क्या सच्ची संतुष्टि संभव है? ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। बिल्कुल। ये एक बहुत गहरा सवाल है। शायद सफर ही मंजिल है, जैसा कहते हैं। हमेशा कुछ नया सीखने, बेहतर होने की गुंजाइश बनी रहती है। शायद इस पर सोचना होगा। खैर, आज की इस गहरी बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी मजा आया, धन्यवाद। उम्मीद है कि एटॉमिक हैबिट्स से निकले ये मोती सुनने वालों के लिए भी उपयोगी साबित होंगे और उन्हें अपनी आदतें बदलने में मदद करेंगे। धन्यवाद।